वायनाड में जनता लड़ रही है प्रियंका गांधी का चुनाव। ये बात आप तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। जो इस स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो स्वयं ये बता रही हैं कि वायनाड में जनता चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये है कि वायनाड का चुनाव कुछ अलग है। वायनाड में चुनाव प्रचार का तरीका कुछ अलग है। वायनाड में जनता की प्रतिक्रिया कुछ अलग है। जनता का पार्टिसिपेशन कुछ अलग है। वायनाड में प्रत्याशी भी आपस में कुछ इस तरह बात नहीं कर रहे कि कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता हो। वायनाड की एक अलग स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि आज जब चुनाव आयोग ने फैसला किया कि देश भर में बाई इलेक्शंस की तारीख को आगे बढ़ाना है और उसकी वजह राजनीतिक दलों के आग्रह को ही बताया कि राजनीतिक दल आग्रह कर रहे हैं कि पर्व त्योहार है, डेट खिसका दीजिए। तो राजनीतिक दलों ने क्या ये कहा कि पर्व त्योहार एक ही स्टेट में है और जहां मन हो आपका खिसका दीजिए, जहां मन हो आपका मत खिसकाइए। वायनाड उदाहरण है। केरल में पलक्कड़ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। 13 नवंबर को ही होना था, अब 20 नवंबर को होगा। वायनाड में भी 13 नवंबर को हो रहा है, लेकिन वायनाड का चुनाव जो है 30 को, क्षमा कीजिए, 20 को नहीं खिसकाया गया। सोचिएगा कि क्यों ऐसा हुआ होगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव 13 के बजाय 20 हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कार्तिक पूर्णिमा नहीं मनाया जाएगा? बिहार में क्या कार्तिक पूर्णिमा नहीं मनाया जाएगा? क्या झारखंड में कार्तिक पूर्णिमा या प्रकाश पर्व नहीं मनाया जाएगा? वहां सब जगह चुनाव 13 तारीख को ही होंगे। देश के 10 राज्यों में 33 विधानसभाओं के उपचुनाव 13 को ही होंगे। केवल 14 विधानसभा, जिसमें 9 उत्तर प्रदेश में है, 4 पंजाब में है और 1 केरल में है, इसको 13 से बढ़ा के 20 कर दिया गया। भोला चुनाव आयोग हमारा कहता है कि राजनीतिक दलों ने ही कहा था, इसलिए हमने खिसका दिया। लेकिन आज वो विषय नहीं है बात करने का। ये चर्चा हम वायनाड के संदर्भ में कर रहे हैं। तो ये चर्चा आ रही क्योंकि वायनाड इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी वेयर इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13th ऑफ दिस मंथ। वायनाड में क्यों नहीं वो शिफ्ट हुआ, ये एक प्रश्न है। लेकिन हम ये बात करें कि वायनाड में प्रियंका गांधी का ये कौन सा जादू चल रहा है, कैसे लोग उनसे मिल रहे हैं, प्रियंका कैसे उनसे मिल रही है। हम कुछ तस्वीरों में पहले दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी मनरेगा में काम करने वाले, मनरेगा के तहत जो काम मिलता है वहां वो गई हैं और मजदूरों से बात कर रही हैं, उनकी समस्याओं को समझ रही हैं और वहां काम करने वाले मनरेगा के लोग भी उनको बता रहे हैं कितना काम मिलता है, कितना पैसे मिलते हैं, पहले कितने पैसे मिलते थे, पहले कितना काम मिलता था। देखिए कितना घुल मिल करके। मैं थोड़ा म्यूट करके बात करता हूं कि देखिए कितना घुल मिल करके ये प्रियंका गांधी से आम लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी से बात कर रही हैं, अपनी समस्याएं बता रही हैं।
ये स्टाइल जो है प्रियंका गांधी का, ये स्टाइल एक अलग किस्म से मतदाताओं के साथ उनको जोड़ रहा है और मतदाता भी उम्मीद के साथ अपनी बातें उनके सामने रख रहे हैं। कोई नफरत की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस किसी के खिलाफ में कुछ बोला जाए, सिर्फ ये कि आपको अधिक सुविधाएं कैसे मिले, आपकी दिक्कतों का समाधान कैसे हो, इस दिशा में प्रियंका गांधी बात करती नजर आ रही हैं। ये तो एक तस्वीर हुई जो हम आपको दिखा रहे थे। अगर आप चुनावी सभा की तस्वीरों को भी देखेंगे तो इन तस्वीरों को देखिए, कितनी भीड़ है, भीड़ में कितने निर्भीक तरीके से प्रियंका गांधी हैं। वहां की पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक जो संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है और प्रियंका गांधी देखिए सेल्फी खींच रही हैं भीड़ में। ये भी नज़ारे हैं और इन नज़ारों के बीच देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, पारंपरिक वेशभूषा में हैं, स्वागत के मूड में है, बलून फूल रहा है, सिर पर कांग्रेस को का चुनाव चिन्ह या उनके झंडे वाला कलर भी है और ये सारी चीजें, ये तस्वीर आपको दिख रही है जो कि आम सभा करते हुए है। कुछ और तस्वीरों को देखिए तो भाषण देते हुए भी हैं और ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। कितनी भीड़, खुले हुए जीप में लोगों से एकदम मिलने के लिए एकदम पास में हैं लोग। ये सारी तस्वीरें प्रियंका गांधी क्रिएट कर रही हैं वायनाड में। वायनाड में देखिए फ्लाइंग किस दे रही है, बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है और फ्लाइंग किस दे रही। कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई फोटो खींच रहा है सामने से और ताकि कैद हो जाए प्रियंका गांधी उनके कैमरे में। ये दृश्य हैं। मैं पहले कुछ दृश्यों पर ही बात करता हूं। आप देखिए, बच्ची प्रियंका की तस्वीर बनाकर लाती है। ये आत्मीयता है, ये लगाव है। किस तरीके से प्रियंका सबसे मिल रही है, बात कर रही हैं। और हाल फिलहाल में एक दुर्घटना हुई थी, उसमें एक व्यक्ति दिवंगत हुए थे, उनके परिवार के साथ में वो जाकर मिलती हैं और सब लोग सेल्फी खींच रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका चल रही है सबके साथ बात करते हुए, हाथ में हाथ डाल करके, कंधे पर हाथ डाल करके, दो लोगों के साथ। ये जो आत्मीयता की तस्वीर है, यही तस्वीरें आम लोगों के बीच नेताओं को जिंदा रखती हैं, नेताओं का कनेक्शन बनाती हैं, उनका एक आत्मीय संबंध स्थापित करती हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं, कोई नई बात, यूनिक बात हम कह रहे हो आपसे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वायनाड में जो वे ऑफ इलेक्शन कैंपेन है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्लेसेस वेयर इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड। ये जो चुनाव है बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ बीजेपी के नेता तो पहुंच भी नहीं रहे। वो जानते हैं कि वहां जाके क्या करेंगे, प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, जनता सुनेगी नहीं और वहां जाना समय बर्बाद करना है। तो वायनाड को उन्होंने एक तरह से बाय दे दिया है कि ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ बाइट्स भी आपको सुनाना चाहेंगे कि जो प्रियंका गांधी बात क्या कर रही हैं लोगों से, ये हम आपको सुनाना चाहते हैं। ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി രണ്ട് തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. The first is, who is going to fight for your needs, put pressure on these governments to get you the better roads, who is going to create a vision for Wayanad with some focus on food processing, on agriculture, on tourism, which can show the whole world the natural beauty of Wayanad and benefit the people of Wayanad. How are we going to work together to create this new vision and to work hard so that the future of the young people of Wayanad and of all of you is improved? आप समझिए प्रियंका गांधी बोल क्या रही हैं कि हम कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे के काम आ सकते हैं, हम कैसे खेती को, फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को सहूलियत हो। प्रियंका गांधी आज की पीढ़ी के लिए बात नहीं कर रही, वो आम लोगों से बात कर रही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा माहौल कैसे बनाएं कि
उनका जीवन थोड़ी सहूलियत वाला हो, कठिनाइयां कम हो, मुश्किलें दूर हो, इसके लिए हम मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन काम कर रहा है, कौन काम कर सकता है, ये आपको पहचानना होगा। ये सीधे तौर पर प्रियंका गांधी जनता से बात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। एक और बाइट हम आपको सुनाते हैं, आपको पता चलेगा कि प्रियंका गांधी बोल क्या रही हैं। और कहीं भी नफरत की बात नहीं, कहीं भी कोई आलोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की बात, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बात, सिर्फ और सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने की बात, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात, धन अर्जित करने की बात और मिलकर अपना हक लेने की बात, यही प्रियंका गांधी बोल रही है। फिर से आपको दूसरी बात सुना। Everything that belongs to the people of India, the roads, the ports, the airports, the big public institutions, all of them are being weakened and handed over slowly to big business. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ, നമ്മുടെ റോഡുകൾ, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെല്ലാം ദുർബലപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം ആർക്കാണ്, അതിസമ്പന്നരായ കുറച്ചു പേർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I am here today in the context of the by-election, and as you know, I am the UDF candidate. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. तो आप सुन रहे थे कि प्रियंका गांधी एक विशाल सभा को संबोधित कर रही हैं, बड़ी संख्या में लोग उनको सुन रहे हैं और उसमें वो आम लोगों की कठिनाइयों के दौर में एक साथ खड़े रहने के वक्त को याद दिला रही हैं और ये कह रही हैं कि हम मिल करके एकजुट होकर के ही मुसीबतों का सामना करते हैं, ये बात वो कह रही हैं। एक और बाइट हम आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी की, आप जरूर सुनिए। Owes you a deep debt of gratitude. എന്റെ കുടുംബം നിങ്ങളോട് കടപ്പാടിന്റെ വലിയൊരു കടം എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളോടുണ്ട്. Because when my brother was facing immense difficulties, when the whole world had turned its back on him, when everybody was believing all the lies that was being spread about him by the BJP, it is you, my sisters and brothers, who stood by him, who realized that he's fighting for the truth, he's fighting for you, he's fighting for what is right. കാരണം എന്റെ സഹോദരൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ പ്രചരണത്തിൽ ബിജെപി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ നുണപ്രചരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നത്. അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ. When so many people believed that there was no hope left, and we all were wondering what to do, how are we going to fight this immense negative power of the BJP and the propagandas they were spreading, my brother decided to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir in the name of unity and peace. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല, ബിജെപിയുടെ ഈ വലിയ നുണപ്രചരണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്, ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരൻ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കശ്മീർ വരെ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. It's you who gave him the courage to do that, the strength to do that, to walk 4,000 kilometers and then to travel from Manipur to Mumbai, another 4,000 kilometers, speaking of peace, of love and brotherhood, in an atmosphere where hatred was being spread, anger was being spread, and divisions were being spread between the people of India. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും കോപവും എല്ലാം പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കശ്മീർ വരെ 4000 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ, മറ്റൊരു 4000 കിലോമീറ്റർ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെ വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്റെ സഹോദരന് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്റെ സഹോദരന് കരുത്ത് നൽകിയത്, ശക്തി നൽകിയത് നിങ്ങളാണ്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ്. And you gave him that strength and courage. You recognized his fight for what was right and for the truth, because you are the people of Wayanad. നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്റെ കരുത്ത് നൽകി, അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ. You have a प्रियंका गांधी जो बात कर रही हैं, देखिए वो ये नहीं बता रही कि हमने आपके लिए कितना काम किया. प्रियंका गांधी बता रही हैं कि जब हम संकट में थे, जब मेरा भाई संकट में था, तो उस समय आप लोग ही थे, आप ही स्त्री पुरुष मतदाता तमाम लोग थे जिन्होंने मेरे भाई को थामा, जो मेरे भाई यानी राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, वो संकट की घड़ी में खड़े हुए. और आगे वो कहती हैं कि एक ऐसे दौर में जब मेरे भाई यानी राहुल गांधी पर तरह तरह से हमले हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बदनाम कर रही थी, उन पर हमले कर रही थी, यानी वो याद दिला रही संसद की सदस्यता खत्म होने से लेकर मुकदमे थोपे जाने से लेकर पप्पू बनाने तक, यो कह रही, बिना कहे हुए कह रही हैं. और इस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि ये जब हो रहा था तब आप ही थे जो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए. और राहुल गांधी ने जो रास्ता अपनाया, वो 4000 किलोमीटर चलने का रास्ता, उस समय भी आपने उनका सहयोग दिया, साथ दिया. वो मणिपुर की भी बात याद करती हैं कि मेरे भाई जब मणिपुर में गए, वहां लोगों के बीच में गए, तब क्या हुआ? तब भी यही हुआ कि लोगों ने उनका हाथ थामा. इसलिए प्रियंका गांधी जनता की शक्ति पर भरोसा दिखला रही है. वो ये नहीं कह रही कि बतौर नेता मैंने आपको ये कर दिया, मैंने आपको वो कर दिया, मैं तो भगवान हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप मुझे वोट दे दीजिए. ऐसा प्रियंका गांधी नहीं कह रही. प्रियंका गांधी कह रही कि जो हैं आप हैं, आपके कारण हम हैं, आपने हमें विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया. ये कितना डिफरेंट भाषण है, कितना डिफरेंट एक विमर्श वो पैदा कर रही है जनता के बीच में कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से जनता से बात करे, ये बात वो बता रही है. आजकल आप क्या देखते हैं, नेता जा करके बोलते हैं आपने मेरा नमक खाया है, और नमक खाया है तो इसलिए आप हमें मतलब वोट देना चाहिए. ये नेताओं का टोन होता है. नेताओं का टोन होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हमको आप सत्ता में ला दीजिए, तभी आपका भला होगा. अगर आप हमको सत्ता में नहीं लाएंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा. इस किस्म की बात आप प्रियंका गांधी से नहीं सुन रहे. प्रियंका गांधी ऐसा कोई भरोसा जनता को नहीं दे रही है जो एक राजनीतिक आमतौर पर अपने आप को विशिष्ट बनाता हुआ देता है. प्रियंका गांधी सिर्फ यही कह रही हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ करने वाले हैं, संकट की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया है. और वो ये भी नहीं कहती कि जब आप संकट में थे तब मैं आई थी आपका साथ देने, ऐसा नहीं कहती. ये तो हम लोग बता रहे हैं कि जब वायनाड संकट में था तो दोनों भाई बहन वहां खड़े थे, लेकिन वो दोनों भाई बहन वहां की जनता को एक बार भी नहीं बताते कि आप संकट में थे तब हम दोनों ही आए थे आपके पास. फला आया था क्या? नहीं आया था. फला आया था क्या? नहीं आया था. हम ही थे जो आपके पास आए थे, इसलिए आप हमको वोट दीजिए. ये अंदाज नहीं है भाई बहन का. प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का ये अंदाज है ही नहीं, जो भारतीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. एहसान जताने का, एहसान जता करके जनता से वोट मांगने का जो नेताओं में जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से बिल्कुल डिफरेंट प्रियंका गांधी अपना जेस्चर दिखा रही है, बात बोल रही. मैं एक और बाइट आपके सामने रखता हूं, आप सुनिए. of freedom fighters who fought the British for free India. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. You have a culture and a tradition of unity. നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു പാരമ്പര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Whether it is Muslims, Christians, Hindus, all of you have lived here peacefully and known and understood
that progress can only come if all of you live peacefully together. ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സാഹോദര്യത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. You have a famous church here also, the Nadavayal Church. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നടവയൽ പള്ളിയുണ്ട്. And your Puthari Mahotsavam, right? Puthari Mahotsavam is also very famous. Again, this is a festival that brings everybody together. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തരി മഹോത്സവമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ. This land of yours has a very rich history, a rich tradition, so much natural beauty, so much potential. നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മനോഹരമായ സമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, സമ്പന്നമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. എന്തുമാത്രം പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കഴിവുകളും സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. And with the deep understanding that you have of staying united, no matter what pressures are being put on you, what attempts are being made to divide you, you understand that progress can only come if we stay united and strong. നിങ്ങൾക്ക് മേൽ എത്രമേറെ പരസ്പരം വിഭജിക്കപ്പെടാൻ എത്രയധികം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ നിങ്ങൾക്ക്. देखिए, भाषण तो आप भी सुनते हैं, पर इस भाषण के उस पहलू पर हम ध्यान आपका खींचना चाहते हैं. इस भाषण में भी क्या है यूनिक बात? यूनिक बात यह है कि प्रियंका गांधी अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से कह रही हैं कि आपकी संस्कृति विशिष्ट है, आप विशिष्ट हैं, आपके संस्कार, आपकी परंपराएं विशिष्ट हैं और ये विशिष्टता आपको आगे ले जाएगी. वो एकता की जरूरत पर जोर देते हैं कि आप अगर यूनिटी बनाकर रखते हैं तो आपको हमेशा आगे जाना है, कोई पीछे नहीं धकेल सकता. बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो आपको विभाजित करती हैं, तोड़ती हैं. आपको उनसे लड़ना है, एकजुट रहना है और एकजुट रह करके ही प्रगति का मार्ग खोजा जा सकता है, उस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है. किसी पर कोई आक्रमण नहीं है, रत्ती भर आक्रमण नहीं है, केवल अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकालने के लिए वो एक नेता के तौर पर खड़ी हैं. एक्सप्लोर कीजिए, अपनी यूनिटी को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी कल्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए और ऐसा करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं. एक प्रियंका गांधी के इन भाषणों को अगर आप देखें, इन भाषणों का अगर विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से ये भाषण केवल और केवल मतदाताओं से संवाद करने, उनको उनकी ताकत बताने, उनको उनकी क्षमता से परिचित कराने और आगे बढ़ने का रास्ता, आगे बढ़ने की ललक पैदा करने के लिए ये भाषण है. एक नेता का यही काम होता है, नेतृत्व करता यही करता है. केवल दूसरे की आलोचना करके खुद को ऊंचा नहीं बताता है एक सच्चा नेता. एक जो सही नेता होता है वो जनता को वैल्यू देता है, जनता को महत्व देता है. वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताएगा कि ऊपर वाले ने तो मुझे आपका काम करने के लिए भेजा है, बाकी लोग में कोई योग्यता नहीं है क्या? ऊपर वाले ने जनता को विधाता बनाकर भेजा है, जनता विधाता है, वो अपना प्रतिनिधि चुनती है और हर 5 साल में उसको बदलती भी है. प्रियंका गांधी इस बेसिक बात को समझ रही है और यही कारण है कि इस बात को वो जनता को समझा रही है. कहीं कोई कटुता नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, केवल और केवल अपना संवाद है, अपनी बात है. एक आपको विजुअल दिखा रहे हैं, उस विजुअल में समझ में आएगा कि इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं, प्रियंका गांधी कैसे इंटरेक्शंस कर रही है. आप केवल विजुअल को बहुत बारीक नजर से देखिए.
क्षमा कीजिए, इस इंटरेक्शन में भी आप देखेंगे कि निर्भीक होकर के जनता के बीच हाथ हिलाना, फ्लाइंग किस लेना और फ्लाइंग किस देना, एक आत्मीय संवाद होता दिख रहा है। हम इस बातचीत को इसी अंदाज में आपके सामने रखने आए थे और बताना चाह रहे थे कि जो तस्वीरें हैं, ये इन तस्वीरों को हमने इकट्ठा किया आपको दिखाने के लिए, बहुत मेहनत की है, और इन तस्वीरों के जो मायने हैं उसको हमने आपके सामने समझाने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी, ये सारी तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं कि कल की तस्वीर है, कल भी थी, लेकिन आज की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें बोलती हुई तस्वीरें हैं, महिलाओं से संवाद है, बच्चों से संवाद है, उनकी ओर से उनकी तस्वीर गिफ्ट की जा रही हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, खड़े होकर के हाथ हिलाती हैं, फ्लाइंग किस करती हैं महिलाएं प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी इसमें खाली जो गाड़ी है उसके ऊपर खड़े होकर के जनता के बीच से गुजरते हुए लगभग स्थिर गति से वो गाड़ी गुजरती है, मानो वो गाड़ी गुजरने के लिए नहीं है, गाड़ी ठहरने के लिए है, और वो जनता से संवाद करती है। ये जो तस्वीरें हैं, इसमें हम बार बार कहेंगे कि कहीं भी कोई शिकायत किसी से नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, केवल मोहब्बत की बात है, केवल आत्मीय संबंध की बात है, केवल एकजुटता की बात है, केवल एकजुट संघर्ष की बात है। अपनी दुर्दशा, जो बुरे हालात है, उससे हम कैसे लड़ेंगे, इसके लिए लोगों को वो प्रेरित कर रहे हैं। मनरेगा भी देखती हैं, मनरेगा के मजदूरों से भी मिलती हैं, वहां की उसमें काम करने वाली महिला पुरुष से मिलती हैं। प्रियंका गांधी उनको कभी ये नहीं कहती कि आज जो है ये बहुत खराब है, ये कहती कि पहले जो था वो इससे बेहतर था, हम आएंगे तो एक बार फिर हम मनरेगा को बेहतर बनाएंगे, मनरेगा का बजट कम हुआ है, वो ये कहती है। ये नहीं कहती है कि आपकी नौकरी छीनी जा रही है, आपका काम छीना जा रहा है, या ऐसा कुछ भड़काने का काम नहीं बोलती। वो कहती है कि आपकी दशा सुधारने के लिए हम काम करेंगे। ये प्रियंका गांधी का सीधे संवाद है। तो ये जो संवाद का तरीका है, इसी तरीके पर हम बार बार बल्कि सबका ध्यान खींचना चाहते हैं कि काश सारे राजनीतिज्ञ इसी प्रियंका गांधी की तरह हो जाएं और वोट मांगने में सिर्फ और सिर्फ जनता की ताकत को समझें और समझाएं। जहां आप जनता की ताकत को समझेंगे, यानी नेता जब जनता की ताकत को समझेगा तो अपने आप वो विनम्र हो जाएगा। लेकिन जब नेता खुद को जनता का तारनहार समझेगा, उनके दुखों को खत्म करने वाला समझेगा, तो वो अपने आप अभिमान का भाव सर चढ़कर बोलता है। यही है फर्क। और जब आज जन सेवकों को, नेताओं को जनता की शक्ति के सामने विनम्रता से झुकने का वक्त है। अगर आप नहीं झुकते हैं, तब आप उनकी समस्या का कभी समाधान भी नहीं कर पाएंगे। देश के तमाम नेताओं को, देश के तमाम प्रत्याशियों को जो वोट मांग रहे हैं, उनको सीखना चाहिए प्रियंका गांधी से कि वोट मांगा कैसे जाता है। यही इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे और आप सबसे आग्रह है कि जरूर अपना YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और ताकि आगे भी आपके गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप। आज भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई जिसका मैं प्रोग्राम में तो जिक्र नहीं कर सका, लेकिन ज़हन में जरूर उनकी बातें हैं और मैं किसी और प्रोग्राम में उनकी बातों को रखूंगा, क्योंकि आज मैं स्पेसिफिक प्रियंका गांधी पर बात कर रहा था, उनकी तस्वीरों पर बात कर रहा था, उनके डायलॉग डिलीवरी पर बात कर रहा था। तो फिर हम आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। आप सबसे आग्रह कि इसी तरह बने रहिए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।